जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज फास्टर में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश, जो कि कंपलसरी होता है क्या करने के लिए, स्पोकन के लिए। तो चलिए आज देखते हैं हम इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ए से लेकर जेड तक के हम इंग्लिश ग्रामर को क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस आउट करेंगे कि कैसे इंग्लिश बनी है, कैसे आई है, कहाँ से आई है, पहले हम ये ध्यान देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश एक न कि सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश एक न सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश है क्या एक्चुअल में, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, जिसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ही नहीं। इंग्लिश है क्या, तो इंग्लिश एक क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, जिसको हम किस में यूज करते हैं, तो स्पोकन में यूज करते हैं। किस में होता है, स्पोकन में। यानी कि जो हम बोलते हैं, बोलने के लिए किसका यूज करते हैं, इंग्लिश का। इंग्लिश का मतलब होता है साउंड। इंग्लिश का मतलब होता है साउंड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने बोला अ, हमने जैसे अ बोला तो अ क्या हो गया, एक साउंड निकल गया, तो यही साउंड का नाम क्या कर दिया गया, इंग्लिश कर दिया गया। इंग्लिश होता है क्या एक्चुअल में, एक लैंग्वेज होता है। ठीक, क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए जो इंग्लिश हम लोग अ बोलते हैं, तो एक छोटा बच्चा होता है, तो जैसे स्टार्टिंग में उसको सिखाया जाता है कि अ ब स। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको ए बी सी डी ये सब क्या होता है, सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे एम हो गया, ये सब क्या होता है, सिखाया जाता है उसको बोलने के लिए। तो जैसे ही छोटा बच्चा क्या करता है कि म बोलता है, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा तो नहीं, उसके मम्मी पापा उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। फिर माँ को क्या बोलते हैं कि नहीं बेटा, माँ नहीं बोलो, बोलो मम्मा। क्या बोलो, मम्मा, या फिर क्या बोलो इसको, मामा या मामा। ठीक है, मम्मा या मामा एक ही लैंग्वेज होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। या फिर इसको बोला जाता है मॉम। छोटा बच्चा क्या बोलने लगेगा, मॉम बोलने लगेगा। जैसे ही छोटा बच्चा क्या बोलता है, मॉम बोलता है। ठीक है, तो छोटे बच्चे के द्वारा जो म बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन म को क्या बोला गया, मॉम बोला गया। तो मॉम क्या होता है, एज एक वर्ड बन गया। क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। तो ध्यान से एक चीज देखिएगा, हमारा इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है, ना कि सब्जेक्ट होता है। सेकंड की बात करें, हमने यहाँ पर अ ब स ए बी सी डी ये सब लिख दिया। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एक्चुअल में साउंड होता है। अब इस साउंड को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर। ठीक है, तो हमारा जो लेटर होता है वो इंग्लिश में लेटर कितना होता है, तो 26 होते हैं। यानी इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं कितने हो जाते हैं, 26 होते हैं। तो 26 लेटर्स में क्या किया जाता है कि 5 जो होते हैं हमारे वॉवेल्स होते हैं। इसमें 5 क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो बच जाते हैं 21 हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू जो होता है वो हमारा क्या होता है, वॉवेल्स होता है। ए ई आई ओ यू क्या होता है, हमारा वॉवेल्स होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसका जो साउंड होता है किस पे डिपेंड हो गया, साउंड पे। यानी कि इसका जो साउंड होता है वो साउंड इसका कैसा होता है, तो इसका जो साउंड होता है वो साउंड क्या होता है, इसका सेम होता है। तो सेम साउंड होने के कारण ये जो लेटर होते हैं इनको किस में रखा गया, वॉवेल्स में रखा गया। लेकिन बाकी जो 21 होता है उसका जो साउंड होता है वो सेम नहीं होता है, जिस कारण इसको ये 21 वालों को किस में रखा गया, तो कॉन्सोनेंट में रखा गया। तो कॉन्सोनेंट जो हमारा होता है ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी 21 जो लेटर बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट होता है। जैसे आइए हम कॉन्सोनेंट देखते हैं। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे पूरे के पूरे हो गए क्या चीज़, कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है, आप इसको काउंटिंग भी कर सकते हैं आराम से। अब सेकंड बात करें तो आपको पता है कि वॉवेल्स होते हैं, लेटर 2 भागों में डिवीजन होता है। पहला वॉवेल्स होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। इसमें एक और आता है जिसको काफ़ी हद तक बच्चे नहीं जानते, जिसको बोला जाता है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स। ठीक है, तो सेमी वॉवेल्स जो होता है, सेमी वॉवेल्स जो होता है वो हमारा 2 होता है। पहला डब्ल्यू होता है, दूसरा वाई होता है। पहला डब्ल्यू होता है, दूसरा वाई होता है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि सेमी वॉवेल्स का यूज कैसे होता है। देखिए सेमी वॉवेल्स वो वॉवेल्स होते हैं जहाँ पे जिसके साथ जैसा आएगा वो उसके साथ वैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर सेमी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के साथ आता है तो इसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अगर ये वॉवेल्स के साथ आता है तो ये वॉवेल्स का वर्क करता है। तो जो चीज़ें जहाँ पे जैसी आती हैं वो चीज़ें वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। किसमें, सेमी वॉवेल्स में। तो सेमी वॉवेल्स का ज़्यादातर यूज़ किस में देखा जाता है, तो नाउन नंबर में देखा जाता है। नाउन
नंबर में देखा जाता है। नाउन नंबर में, और दूसरे जगह इसका यूज कहाँ होता है, इसका दूसरी जगह पे सेकेंड टर्म में जो यूज होता है वो कहाँ होता है, नाउन जेंडर में होता है, नाउन जेंडर में होता है। ठीक है, तो नाउन नंबर और नाउन जेंडर में किसका यूज किया जाता है, तो सेमी वोवेल्स का यूज होता है। ज़्यादातर इसी के ऊपर जो वर्ड होते हैं वो हमारे डिपेंड होते हैं। ठीक, तो ये आपको क्लियर समझ में आया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे ही क्या बना यहाँ पे लेटर। अब लेटर को क्या बोला गया, हमने यहाँ पे लिख रखा है लेटस। लेटस इसलिए लिख रखा है कि लेटर का मतलब होता है अच्छा, लेटस का मतलब होता है अक्षर है। ठीक है, तो 26 की बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, लेटस हो गया। सेकेंड टर्म की हम बात करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लेटर्स लिख रखा, अब देखो देखिए ध्यान से, क्या बन गया यहाँ पे लेटर हो गया, तो एक एक लेटर को मिलाकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। वन लेटर को मिलाकर, 1 + 1 लेटर को मिलाकर क्या बनता है, हमारा वर्ड बनता है। ठीक है, अब वर्ड क्या होता है, वर्ड आपको हम पहले बता रखे थे कि जो लेटर होता है, लेटरों से क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ABCDEF, ऐसे ही करते कहाँ तक चले गए, जेड तक चले गए। कहाँ तक चले गए भाई, जेड तक चले गए। अब ध्यान से देखना कि ये एक एक लेटर हो गया, एक एक लेटर हो गया। जैसे ए क्या है, एक लेटर है, बी क्या है, एक लेटर है, एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी एक लेटर है, ये भी क्या है, एक लेटर है। ठीक है, अब हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, जैसे हमने क्या किया कि हमने लेटरों के समूह को एक क्रम में रखना चालू किया, उसका एक सेंस निकल जाए, एक भाव निकल जाए, उसको क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से उठा लिया, सपोज डी को उठा लिए, किसको उठा लिए भैया, डी को उठा लिए। सेकंड टाइम में किसको उठा लिए, ओ को उठा लिए। उसके बाद थर्ड टाइम को किसको उठा लिए, जी को उठा लिए। नॉर्मली हम एक वर्ड लेकर चले हैं, एक लेटर को उठाएं, प्लस डी को उठाएं, ओ को उठाएं, जी को उठाएं। अब जैसे इनको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। क्या करना है हमें, आपस में लेटर को ऐड करना है। तो लेटर को जैसे हम ऐड करेंगे, एक हमें क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा। जैसे अब ऐड कर दे तो क्या बनेगा, DOG, क्या मिला, DOG। तो DOG का मतलब क्या होता है, DOG का मतलब होता है डॉग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डॉग। और डॉग में से आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, कुत्ता होता है। ठीक है, एक जानवर का नाम है, जो जानवर का नाम क्या होता है, कुत्ता होता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर को हमने एक कंबाइन में रखकर क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। अब इसका क्या मिल रहा है, एक सेंस मिल रहा है, एक सेंस मिल रहा है हमें। इसका एक क्या मिल रही है, मीनिंग मिल रही है, एक मीनिंग मिल रही है, एक सेंस मिल रहा है, एक मीनिंग मिल रही है। इसी को क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका वर्ड। अब एक चीज़ देखना कि वर्डों से क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं। वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, देखिए वर्ड से ही क्या बनेगा, वर्डों से मिलकर क्या बन जाएगा, सेंटेंस। ठीक है, वर्ड से मिलकर क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ध्यान से देखिएगा, एक लेटर से मिलकर क्या बना, वर्ड बना, और वर्ड से मिलकर क्या बना, सेंटेंस बना। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। सपोज दैट हमने लिखा I am a boy, I am a boy। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे I क्या है, एक वर्ड है। अब आप बोलेंगे कि सर आई तो सिंगल वर्ड कैसे बन गया, इसका आई का मतलब क्या निकला, एक मीनिंग हमें दे रहा। आई मतलब होता है मैं, आई मतलब क्या होता है, मैं हो रहा है, तो आई मतलब मैं होता है, तो इसका क्या निकला, एक सेंस निकला, एक मीनिंग निकला। तो ये भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। ठीक है, एम भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। ए भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। अब बॉय भी क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। एक्चुअली में अब ये हुआ क्या, अब ये वर्डों से मिलकर देखिए, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड मिलकर क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। आई एम अ बॉय, क्या बनाया भैया, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय की हिंदी क्या निकल गई, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। इसकी मीनिंग क्या निकल गई, मैं एक लड़का हूँ। ठीक है, तो जैसे इसकी मीनिंग निकली, मैं एक लड़का हूँ, ये क्या कर रहा है, ये एक सेंस प्रकट कर रहा है, एक भाव को प्रकट कर रहा है। तो जैसे ही एक सेंटेंस, एक वर्डों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, तो सेंटेंस क्या करता है, एक सेंस बताता है, एक भाव को प्रकट करता है। उसी को क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। अब देखिए, अब सेंटेंस एक्चुअली में क्या होता है, सेंटेंस कई टाइप्स के होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, एक्चुअल में कई टाइप्स के होते हैं।
सेंटेंस क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। तो नॉर्मली जो बुक होता है, नॉर्मली जो अलग जगहों पे बताया जाता है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जो सेंटेंस होता है ये कितने टाइप होते हैं सेंटेंस के, तो 5 टाइप्स होते हैं, यानी कितने होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला इसका टाइप जो आता है वो आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, देखिए इसी अफर्मेटिव का नाम भी होता है, अगला नाम होता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगला नाम क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें ए नंबर का आता है पॉजिटिव सेंटेंस, क्या आता है, पॉजिटिव सेंटेंस, और सेकंड में आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहले वाले में आता है पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड वाले में क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो सेंटेंस का टाइप आता है वो आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। और 4 नंबर पे आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जो लास्ट 5 नंबर पे हम बताएं, जिसको कि नॉर्मली क्या होता है, अदर बुकों में या अदर टीचर क्या करते हैं 4 ही टाइप्स के ही बताते हैं, लेकिन नॉर्मली जो 5 टाइप्स का आता है उसको कहा जाता है ऑपिटेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑपिटेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर पे आता है असर्टिव सेंटेंस, या इसी का नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को और नाम से जाना जाता है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, या इसी को फर्स्ट वाले को ही बोला जाता है, क्या चीज बोला जाता है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली बस हम इसको आज समझेंगे कि नॉर्मली जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, नॉर्मली जो हम बातचीत नॉर्मली करते हैं लैंग्वेज में, उसे कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो चीज़ें हम साधारण हाँ में आंसर दे, किस में आंसर दे, यस में आंसर दे, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जो चीज़ों को हम ना में आंसर दे वो क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है, यानी निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी जिसको हम किस में आंसर दे रहे हैं, नो में आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने तुमसे पूछा कि क्या तुम खाना खाया हो, तुमने तुरंत बोल दिया नहीं हमने खाना नहीं खाया, तुम्हारा आंसर किस में आ गया, नहीं में आ गया। तो जैसे ही तुम्हारा आंसर नहीं में आएगा वो चीज़ें क्या हो जाएगी, निगेटिव। निगेटिव बताती है किसको, ना को बताती है, यानी कोई चीज़ को डायरेक्टली मना कर दोगे वो चीज़ें क्या होती है, निगेटिव सेंटेंस होती है। सेकेंड बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेट का मतलब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। ठीक है, जैसे सीआईडी क्या करती है, पूछताछ करती है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या करेगा, आपसे पूछताछ करेगा। पूछताछ में आप करेगा क्या, पूछताछ में यही करेगा कि ये क्या करेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि आप खाना खाए, तो क्या आप खाना खाए, यहाँ पे फ्रंट में क्या लगा दिए, क्या लगा दिए, तो क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। तो इंट्रोगेटिव का ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हमने सेकंड में पूछा तुम दिल्ली क्यों नहीं गए, तो तुम दिल्ली क्यों नहीं गए, हमने क्या किया, क्वेश्चन पूछा तुमसे कि तुम दिल्ली क्यों नहीं गए, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड की बात करें इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं कि जो डायरेक्टली क्या करे आपसे, आपको ऑर्डर दे, आपको क्या करे, ऑर्डर दे या कमांड दे। कहने का मतलब ये अर्थ है कि आपको आज्ञा कोई दे। घर में आपके जैसे मम्मी आपको आज्ञा देते हैं कि खाना लाओ पानी लाओ, पिताजी आते हैं घर पे आज्ञा देते हैं कि नहीं खाना लाओ पानी लाओ, ये काम करो वो काम करो, तो क्या करते हैं, आपको आज्ञा देते हैं। तो जितने भी लोग आपको आज्ञा देते हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, अगर आज्ञा दे रहा है तो कौन सा सेंटेंस में बात कर रहा है, वो इंपरेटिव सेंटेंस में बात कर रहे हैं। अगला बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उस सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें डायरेक्टली क्या हो, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अब आपको एकाएक पता चला कि कोई वृद्धा आदमी है वो मर गया, कोई वृद्धा आदमी है वो क्या कर जाए, डेथ कर जाए, वो मर जाए, तो आप तुरंत बोलेंगे ओ वो मर गए, तो ओ वो मर गए, जैसे आपने क्या निकाला, ओह निकाला, क्या निकाला यहाँ पे, ओह निकाला। तो यही क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी की निशानी होती है, यही बताता है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
जैसे मान लीजिए आप लोग इसमें क्रिकेट खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे या अदरवाइज कोई भी गेम खेल रहे होंगे, तो जैसे आप जीत जाते हैं तो लगते चिल्लाने हम जीत गिली। तो ये जो आप निकालते हैं वर्ड कि मैं जीत गया, तो मैं जीत गया ये वर्ड निकाल रहे हो, तो उसके साथ क्या निकालते हो, हुर्रे मैं जीत गया, अरे मैं जीत गया, ये वर्ड बोलते हो। तो कैसे बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोलते हो। थर्ड हम बात करें ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑपरेटिव सेंटेंस देखिए ये चीज़ होता है, ये इच्छा को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है, इच्छा को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर पे जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं आज स्कूल में अपना, तो जैसे आप स्कूल में आप अपने जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, अपने मम्मी पापा को उस दिन सभी लोग, तो हमें लगता है कि सभी लोग उस दिन अपने मम्मी पापा के चरण स्पर्शी करके जाते हैं। अगर आए दिन नहीं करते होंगे लेकिन एग्जाम के दिन जरूर करते हैं। तो आपकी मम्मी या पापा आपको आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहा बच्ची, या फिर बढ़िया एग्जाम जाए बचवा, तो ऐसे टाइप के अगर बोलते होंगे या फिर बोलते होंगे कि आशीर्वाद है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ऐसे बोलते होंगे तो वो क्या होता है, वो जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं मम्मी पिताजी, वो ऑपरेटिव सेंटेंस का बोल रहे हैं, यानी उनकी इच्छा है कि आप क्या रहें, खुश रहें। तो ऑपरेटिव सेंटेंस करता है क्या, इच्छा को प्रकट करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका क्लियर हो गया सेंटेंस। ठीक है, अब अगला टॉपिक पे बात करते हैं, नाउन। अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। देखिए हम नॉर्मली क्या पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए नॉर्मली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप्स के अलग अलग बातें करेंगे। पहले नंबर पे होता है नाउन, सेकंड पे होता है प्रोनाउन, थर्ड पे होता है वर्ब, फोर्थ पे होता है एडवर्ब, फिफ्थ पे होता है एडजेक्टिव, सिक्स्थ पे होता है कंजक्शन, सेवन्थ पे होता है प्रीपोजिशन, एट पे होता है ये इंटरजेक्शन, ये 8 टाइप्स के जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन हम आपको 8 टाइप का नहीं पढ़ाएंगे, इसमें एक टाइप से और होता है जो लोग आपको नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है डिटरमाइनर। ठीक है, जिसका नाम होता है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के भी कोई अदर लोगों, मतलब इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका अदर नेम में होता है आपका आर्टिकल। ठीक है, इसके अदर नेम में होता है आर्टिकल। लेकिन डिटरमाइनर में 2 चीज़ें आती है, पहला आर्टिकल आता है, दूसरा क्या आता है, पॉसेसिव केस आता है। पॉसेसिव केस आता है। ठीक है, तो डिटरमाइनर में क्या आता है, आर्टिकल आता है, पॉसेसिव केस आता है। ये भी किसका हिस्सा होता है, तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो इसको हम एज अ कैजुअल में ले लेंगे, यानी कि एक में अलग से इसको ऐड कर लेंगे, तो 8 + 1 कर लेंगे, हम 9 कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम देखते हैं किसको। हमारी फर्स्ट क्लास जो होगी आज, वो पहले कौन सी होगी, नाउन होगी। आज फर्स्ट क्लास हमारी कौन सी होगी, नाउन होगी। देखिए नाउन होता क्या है एक्चुअल में, नाउन का मतलब आपको पता है, हिंदी में नाउन को ही हिंदी में क्या किस नाम से जाना जाता है, संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए हम पहले नाउन की बात करते हैं। तो नाउन जो ओरिजिन हुआ है, ये कहाँ से हुआ, तो लैटिन शब्द से हुआ। किस भाषा से हुआ, तो लैटिन वर्ड से हुआ है। ठीक है, लैटिन वर्ड से हुआ। लैटिन वर्ड का नाउन का मतलब होता है नो वन। ठीक है, नो वन का अर्थ होता है नाम। नो वन का अर्थ क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, तो नाउन का लैटिन वर्ड में क्या इसका अर्थ होता है, नो वन होता है। नो वन का मतलब क्या होता है, नेम होता है। और यही देखिए नाउन एक्चुअल में होता है क्या, नेम होता है। यानी जिस किसी का भी हम क्या करेंगे, नाम पढ़ेंगे, उसी को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। ठीक है, यानी किसी का अगर हम नामकरण कर दिए, किसी का भी अगर नाम हो गया, संसार में जितने भी चीज़ों का नाम है वो चीज़ है क्या एक्चुअल में, तो नाउन है। यानी कि वर्ल्ड में
आपके चारों तरफ देख लीजिए अपने या फिर वर्ल्ड में ऐसे ही, ठीक है। तो वर्ल्ड में या आपके चारों तरफ जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब का नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि जितने भी चीज़ों का अगर नामकरण आप कर देंगे उसको क्या कहा जाएगा, नाउन कहा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, हम आपको नाउन में एक चीज़ आज पहले ही बता देते हैं कि नाउन जो होता है, हमें नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप सुने कि नाउन क्या होता है, नाम वाले शब्द होते हैं। तो नॉर्मली ध्यान दीजिएगा कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। नाउन एक्चुअली में है क्या, नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर आप नामकरण कर दिए वो नाउन हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में एक मार्कर है, हमने इसका नाम रख दिया मार्कर। क्या नाम रख दिया, मार्कर। तो इसका नाम जैसे हमने मार्कर कर रखा, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। जैसे आपका नाम हो गया, अब आपका नाम जो भी हो, जैसे ही आपका नामकरण हो जाए वो क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि बच्चा हो गया, बच्चे का नामकरण करते हैं तब भी नाउन हो गया, या तो सिर्फ बच्चा है तब भी उसका क्या हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो नाउन किससे निकला, लैटिन वर्ड से निकला। यानी कि इसी का मतलब बस एक ही होता है, किसी भी चीज़ का अगर आप नामकरण कर देंगे वो क्या होता है, नाउन होता है। अब देखिए हम सेकेंड टर्म पे क्या देखेंगे, नाउन के पार्ट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन, दुनिया में सिर्फ 2 ही नाउन होते हैं, इतना याद रखिएगा कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही टाइप्स के नाउन होते हैं। पहला टाइप्स होता है काउंटेबल, और दूसरा टाइप्स का जो होता है वो होता है अनकाउंटेबल। पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही टाइप्स के नाउन होते हैं। पहला टाइप होता है नाउन का काउंटेबल, सेकेंड टाइप होता है अनकाउंटेबल। यानी कि ध्यान से समझिएगा, जिसको हम गिन सके, जिसको हम गिन सके या जिस चीज़ को हम गिन सके वो चीज़ किस में आती है, तो काउंटेबल में आती है, ठीक है। इसको देखिए याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है काउंट प्लस टेबल, काउंट प्लस टेबल। यानी कि जो जिस टेबल को गिना जा सके, जिस टेबल को क्या किया जा सके, गिना जा सके, वो टेबल हमारा क्या होता है, नाउन होता है। यानी कि काउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन सेकंड की बात करें तो सेकंड वाला क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल क्या होता है, जिस टेबल को हम ना गिन सके, जिस टेबल को ना गिन सके, काउंट किया जा सके, जिस टेबल को ना काउंट किया जा सके या ना गिना जा सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए काउंटेबल नाउन में कितने होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में कितने होते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन में हमने पहले रखा हुआ है प्रॉपर नाउन को। किसको रखा हुआ है, प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन को, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन एक्चुअली में होता क्या है, प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं जैसे जिसका नामकरण हो जाए, ठीक है। जिसका प्रॉपरली एक नाम हो उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन को आप आराम से गिन सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने किसी का नाम रख दिया वैष्णवी, ठीक है। तो किसी का नाम हमने रख दिया वैष्णवी, तो जैसे हमने उसका नामकरण, किसी बच्चे का नामकरण कर दिया वैष्णवी, वैसे ही वो किस में आ गई, प्रॉपर नाउन में आ गई। तो उसको हम काउंट कर सकते हैं कि क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 10 बच्चे का नाम, किसी का सुधीर नाम हो गया, किसी का वैष्णवी नाम हो गया, किसी का सरिता नाम हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, काउंटेबल नाउन। सेकंड की बात करें, सेकंड पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। कॉमन नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसका नाम कॉमन हो, ठीक है। यानी कि एक ही नाम से कई लोगों को संबोधित किया जा सके, उसको कौन सा नाउन कहा जाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला बॉय, हमने क्या बोल दिया, बॉय बोल दिया। अब देखो एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास में क्या है कि कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमने बोल दिया बॉय इसमें बैठे हुए हैं। तो जैसे हमने बोला कि बॉय इसमें क्या है, बैठे हुए हैं, तो बॉय अब एक ही लोग इसमें तो नहीं है, उसमें किसी एक पर्सन का नाम बॉय तो है नहीं। उसमें जितने भी लड़के हैं, अगर क्लास में 10 लड़के हैं या 15 लड़के हैं या 20 लड़के हैं, ठीक है, इन सारे लड़कों को क्या बोला गया, बॉय बोला गया। एक कॉमन इनका नेम हो गया। कैसा नेम हो गया, एक कॉमन नेम हो गया उनको। उनका कॉमन नेम में क्या हो गया, बॉय हो गया, बॉय हो गया, ठीक है। सेकंड की बात करें गर्ल,
यानी एक ही क्लास में 15, 20, 25 लड़कियां अगर बैठ कर पढ़ रही हैं तो हमने बोल दिया इस क्लास में गर्ल पढ़ रही है, ठीक है। तो गर्ल पढ़ रही है तो एक ही गर्ल उसमें नहीं है, उसमें कई सारी गर्ल हैं, तो यानी कि सभी लड़कियों का एक कॉमन नेम हो गया, क्या चीज़, गर्ल। तो जिस चीज़ का एक कॉमन नेम होता है यानी कि एक साधारण नाम होता है जिसको सभी लोग संबोधित करते हैं कहीं नाम से, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉमन नाउन। सेकेंड की बात करें, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन होता है क्या, कलेक्टिव नाउन वे नाउन होता है जिसको हम कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने किसी चीज़ का कलेक्शन कर लिया। जैसे मान लीजिए हमने किसका कलेक्शन किया, नॉर्मली इस समय दिवाली का सीज़न चल रहा था, मान लीजिए हमने दियों का कलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने दियों का कलेक्शन किया, ठीक है, दियों का क्या किया, कलेक्शन किया, हमने बोल दिया हमारे पास 10 दिए, 15 दिए, 25 दिए, तो ये दियों का क्या होगा, कलेक्शन होगा। इसे क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कलेक्टिव नाउन में ले लिया पुलिस को, किसको ले लिया, पुलिस को। तो पुलिस को ले लिया, तो पुलिस देखिए ध्यान से, एक आदमी को पुलिस नहीं बोला जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पुलिस एक कलेक्शन है। पुलिस क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब होता है समूह, ठीक है। पुलिस क्या है, एक कलेक्शन, यानी एक आदमी को आप प्रॉपरली ढंग से पुलिस नहीं बोल सकते हैं। अगर एक आदमी है, अगर वर्दी पहना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुलिस मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पुलिस मैन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बस हम बोलते हैं कि नहीं पुलिस, तो पुलिस का मतलब हो गया कि इसमें कई सारे लोग हैं, ठीक है, यानी कि ढेर सारे लोग हैं, तो इसको क्या बोला गया, पुलिस। पुलिस क्या है, एक संगठन है क्या, पुलिस एक संगठन है। संगठन यानी एक समूह है। तो समूह में आपको पता है कि एक लोग रहते नहीं, एक से हमेशा क्या रहता है, अधिक लोग रहते हैं। तो पुलिस किस में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। जैसे हमने उठा लिया आर्मी, आर्मी भी एक लोग को नहीं बोल सकते। जैसे हमने आपका क्लास है तो क्लास को ले लिए, तो क्लास में आपको पता है नॉर्मली कि एक बच्चे से क्लास नहीं बनता है, क्लास में कम से कम 10, 12, 15 लड़के लड़कियां रहते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन पे। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन पे दो आता है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसमें पहले लिख रखा है मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो चीज़ें क्या हो, मेटल से बनी हो, तो मेटल को आप कभी काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, अब वाटर में आपको पता है कि हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाया जाता है, तो क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, नहीं कर सकते। उसी को क्या आ गया, मटेरियल नाउन, यानी जिस चीज़ में मेटल इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिस चीज़ में मेटल इन्वॉल्व हो, कोई पदार्थ इन्वॉल्व हो जिसको आप गिन नहीं सकते, उसे कौन सा नाउन कहा जाता है, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। अगले टॉपिक की बात करें, अगला होता है लास्ट इसका होता है नाउन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला क्या होता है, लास्ट इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, यानी जिस चीज़ को हम क्या कर सके, फील कर सके, क्या कर सके, फील कर सके, वो कौन सा नाउन होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो जैसे हम बात करें, हवा क्या हो रही है, हवा लग रहा है, हवा लग रहा है, तो हवा को आप क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। एयर को क्या कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। तो जैसे आप एयर को फील कर रहे हैं, एयर किस में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। जैसे वाइंड हो गया, ठीक है। अब अगले हम बात करें, जैसे कोल्ड हो गया, ठंडा। अब ठंडे का मौसम देखिए आने वाला है, तो ठंडे के मौसम को आप क्या करेंगे, फील करेंगे, तो वो कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी जिस चीज़ को हम फील कर सके वो कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इतना क्लियर हुआ। अब अगले टॉपिक पर हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है नाउन नंबर। नाउन नंबर ले लीजिए अगला टॉपिक, या नाउन जेंडर ले लीजिए। चलिए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं डायरेक्टली नाउन जेंडर के बारे में। नाउन जेंडर के बारे में, अब नाउन जेंडर के बारे में ध्यान से समझिएगा कि नाउन जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स के होते हैं। नाउन जेंडर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। ये किसके होते हैं, ये नाउन जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। देखिए मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जिसमें प्रॉपरली किसी मेल की बात की जाए,
किसकी बात की जाए, किसी मेल की बात की जाए, उसे कौन सा कहा जाता है, उसे मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्ली किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें, प्रॉपर्ली एक मेल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने मेल में उठा लिया बॉय, बॉय क्या है, बॉय मस्कुलाइन जेंडर क्यों है, क्योंकि बॉय क्या है, एक मेल है, मेल पर्सन की अगर बात की जाए तो मस्कुलाइन जेंडर होता है। ठीक है, जैसे हमने उठा लिया मैन, क्या उठा लिया, मैन, मैन क्या है, एक मेल है, तो मेल है क्या एक्चुअली में, मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, सेकंड बात करें फेमिनाइन जेंडर की, फेमिनाइन जेंडर किसको बताता है, फीमेल को बताता है, यानी कि ये साइंस में इसको मादा बोला जाता है, ऐसे नॉर्मली भाषा में इसको औरत शब्द से या स्त्री शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, फीमेल की बात करें, फेमिनाइन में क्या होता है, फीमेल होती है, यानी जो चीज़ें फीमेल हो, जो चीज़ क्या हो, फीमेल हो, उसे कौन सी जेंडर बोला जाएगा, फेमिनाइन बोला जाएगा। जैसे हमने उठा लिया गर्ल, अब गर्ल क्या है, गर्ल एक फीमेल है, कौन सी जेंडर में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में आएगी। ठीक है, हमने उठा लिया वुमेन, वुमेन कौन सी जेंडर में आएगी, फेमिनाइन जेंडर में आएगी, क्योंकि वुमेन क्या है, एक फीमेल है, तो ये सब क्या हो गए, फेमिनाइन जेंडर हो गए। अब आते हैं कॉमन जेंडर में। देखिए कॉमन जेंडर होता है क्या, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है बस, कि कॉमन जेंडर जो होता है यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो मेल भी हो और फीमेल भी, यानी कि कुछ ऐसे जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऐसा पद हो गया जिस पे लोग अधिकारी बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, तो वो चीज़ें में क्या होता है, वो मेल और फीमेल दोनों बैठते हैं, तो उनको एक ही नाम से संबोधित किया जाता है, एक ही नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉमन जेंडर। ठीक है, जैसे हमने उठा लिया टीचर। ठीक है, अब टीचर क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, टीचर क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। क्योंकि देखिए अगर मेल अगर पर्सन अगर कोई टीचर बन रहा है तो आप उसको एज ए क्या बोलेंगे, टीचर बोलेंगे, लेकिन फीमेल अगर कोई अगर टीचर बने तो आप उसको टीचर ही बोलेंगे, ना कि टीचरिंग बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, उसको टीचरिंग या टीचरिंग के से शब्द से आप संबोधित नहीं करेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, टीचर ही बोलेंगे। जैसे हमने ले लिया डॉक्टर। ठीक, कोई अगर मेल पर्सन डॉक्टर बन रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, डॉक्टर बोलेंगे, न कि डॉक्टराइन बोलेंगे। कोई फीमेल हो गई तो न कि डॉक्टराइन बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, उसको डॉक्टर बोलेंगे। फीमेल रहेगा तब भी डॉक्टर, मेल रहेगा तब भी डॉक्टर, लेकिन उसको डॉक्टराइन के शब्द से संबोधित नहीं किया जाता। ये बस गाँव में क्या होता है कि अगर फीमेल अगर बन गई है कोई डॉक्टर, उसको लोग डॉक्टराइन बोलने लगते हैं, ये क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, तो कॉमन जेंडर में वो चीज़ होता है, जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है, तो फीमेल अगर रहेंगे टीचर तब भी उसको प्रिंसिपल कहा जाएगा, और मेल टीचर रहेंगे तब भी उसको क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल कहा जाएगा। थर्ड बात करते हैं न्यूटर। न्यूटर इक्वल टू आप समझ लीजिएगा नेचर, कि जो चीज़ें नेचर में पाई जाती हैं उसी को क्या बोला जाता है, न्यूटर जेंडर बोला जाता है। जैसे हमने उठा लिया मून, मून मतलब क्या होता है, चंद्रमा। ठीक है, अगला उठा लिया सन। ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सब नेचर में विद्यमान है, तो जो चीज़ें नेचर में विद्यमान होती है उसी को क्या, कौन सा जेंडर कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन हो गया। ठीक है, हिल हो गया, ये सब कौन सा जेंडर है, ये सब न्यूटर जेंडर है। अब देखिए न्यूटर जेंडर में एक चीज़ हम आपको फैक्ट बताएंगे कि न्यूटर जेंडर में भी दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूटर जेंडर में एक मेल को निकाला जाता है, एक फीमेल को निकाला जाता है। ठीक है, किसको निकाला जाता है, एक मेल को निकाला जाता है, एक फीमेल को निकाला जाता है। अब देखिए न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में हमने आपको बताया कि एक मेल को, एक फीमेल को निकाला जाता है और दूसरा किसको निकाला जाता है, एक मेल पर्सन को निकाला जाता है। यानी कि न्यूटर जेंडर में मेल और फीमेल दोनों को निकाला जाता है। जैसे हम आपको आज एक फैक्ट बताएंगे कि देखिए मेल और फीमेल की जो पहचान होती है वो कैसे न्यूटर जेंडर में की जाती है, कि कौन मेल आएगा कौन फीमेल आएगा। हमने उठा लिया किसको, मून को। ठीक, अब आपको पता है एक चीज़, मून मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है, चंद्रमा। आज तक आप बचपन से सुनते आए कि चंद्रमा को मामा बोला जाता है, चंदा मामा। ठीक है, क्या बोला जाता है, चंदा मामा। लेकिन एक्चुअल में अब एक चीज़ देखिए कि आपको यही पता चलेगा कि चंदा मामा है या चंदा मामी। ठीक है, अब आपको यही देखना, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि चंदा मामा है या चंदा मामी। लोग जो बचपन से बोलते आ रहे हैं, आप सुनते आ रहे हैं कि चंदा मामा चंदा मामा, एक्चुअली में वो आपके चंदा मामा है नहीं, एक्चुअली में वो क्या है, आपके चंदा मामी है। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिएगा जेंडर ये कहता है कि जिसके पास क्या होनी चाहिए, जिसके पास ब्यूटी हो, जिसके पास क्या हो, ब्यूटी हो। ठीक है, जिसके पास ब्यूटी हो। ठीक है,
वो क्या होगा, वो फीमेल होगा। वो क्या होगा, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। जिसके पास स्ट्रेंथ हो, यानी जो चीज़ें स्ट्रांग हो, जो चीज़ें स्ट्रांग हो या हार्ड हो, स्ट्रांग हो या फिर हार्ड हो, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो चीज़ें मेल हो जाएंगी। कौन कहता है, जेंडर बताता है। जो चीज़ें ब्यूटी हो वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ें स्ट्रांग हो या हार्ड हो वो क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। जो चीज़ें सॉफ्ट हो, क्या हो, सॉफ्ट यानी नर्म हो, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। तो अब देखिएगा एक चीज़, अब चंदा मामा को देखते हैं। चंदा को जब देखते हैं, चाँद को जब देखते हैं, तो ये बताइए चाँद कैसा दिखता है। तो चाँद आपको सुंदर दिखता है। चाँद कैसा दिखता है, चाँद आपको सुंदर दिखता है, यानी ब्यूटीफुल दिखता है, ब्यूटीफुल दिखता है। चाँद कैसा दिखता है आपको, चाँद ब्यूटीफुल दिखता है। तो इसी वजह से चाँद को क्या कहा जाता है, तो चाँद को बोला जाता है मामा। लेकिन चाँद को मामा नहीं, चाँद क्या होगी, मामी होगी, क्योंकि चाँद है क्या, एक्चुअल में फीमेल है। अब किस आधार पर बांटा गया, तो इसको ब्यूटी के आधार पर बांटा गया। अब जैसे हमने बात किया सन, सन मतलब क्या होता है, सूरज। आपको पता है कि सूर्य अभी उग जाता है तो आप धूप में नहीं रहते, वहाँ से भागने लगते, क्योंकि सूर्य क्या है, स्ट्रांग है, वो हार्ड है। कैसा, स्ट्रांग है, और वो क्या है, हार्ड है, यानी उसकी धूप आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। और कोई भी नहीं कहता है नहीं सन क्या है, बहुत सुंदर है। चाँद को तो सभी लोग सुंदर बताते हैं, लेकिन सूर्य को कोई सुंदर नहीं बताता है। तो सूर्य है क्या, एक्चुअल में सूर्य मेल है। किसके हिसाब से, नाउन जेंडर के हिसाब से सूर्य क्या हो गया, हमारा मेल हो गया, क्योंकि इसमें हार्डनेस पाया गया। दूसरा इसमें क्या पाया गया, स्ट्रांगनेस पाया गया, यानी ये स्ट्रांग है और हार्ड है, जिसकी वजह से सूर्य को क्या बोला गया, मेल बोला गया। और चाँद क्या है, चाँद सुंदर है, तो वो क्या हो गया, फीमेल हो गई। ठीक, इतना क्लियर हुआ। यह आपका हो गया नाउन जेंडर। चलिए ठीक है, आपको इतना क्लियर समझ में आया। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने क्लास का जब स्टार्टअप करेंगे तब वीडियो में हम क्या करते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।